नमस्कार। चलिए आज इंग्लिश ग्रामर की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही कॉमन गलती को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा रूल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो सवाल सीधा सा है, सही क्या है? somebody's else's या फिर somebody else's? काफी कॉमन कंफ्यूजन है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए सीधे इसके कोर रूल को समझते हैं। रूल बहुत सिंपल है, आसान भाषा में समझिए। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि somebody या anyone के बाद else आता है तो जो अपॉस्ट्रोफी s है वो हमेशा else के साथ लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ जो पोजेशन यानी जो अधिकार है वो else शब्द से जुड़ जाता है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, डिफरेंस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लेफ्ट साइड पर है इनकरेक्ट फॉर्म और राइट साइड पर बिल्कुल करेक्ट फॉर्म। देखने से ही समझ आ जाता है कि s को हमेशा else के साथ ही जोड़ना है। ओके, रूल तो समझ लिया, लेकिन असली मजा तो तब है जब इसको सेंटेंसेस में यूज करके देखें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, somebody's पर्स हैज बीन स्टोलन। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब सवाल उठता है क्यों? सिंपल, क्योंकि इस सेंटेंस में else है ही नहीं, इसलिए अपॉस्ट्रोफे सीधा प्रोनाउन यानी somebody के साथ लग गया। अब आते हैं एग्जाम्पल बी पर। somebody's else's पर्स हैज बीन स्टोलन। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, राइट? ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जहां लोग दोनों शब्दों पर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है। और फाइनली एग्जाम्पल सी, somebody else's पर्स हैज बीन स्टोलन। यह है एकदम परफेक्ट सेंटेंस। यहां अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ एल्स के साथ लगा है। यह हमारे मेन रूल को कंफर्म करता है। चलिए अब इसी से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग चैलेंज की बात करते हैं। इसे कहते हैं द डबल अपॉस्ट्रोफी ट्रैप। ये भी एक ऐसी चीज है जहां बहुत कंफ्यूजन होता है। इस सेंटेंस को देखिए, राम्स अंकल्स फ्रेंड। थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना सुनने में? एक पोजेशन के बाद दूसरा पोजेशन। फॉर्मल इंग्लिश में ऐसी स्ट्रक्चर को अवॉइड करना ही बेहतर माना जाता है। तो यहां का रूल भी बड़ा सीधा सा है। एक ही फ्रेज में एक के बाद एक दो पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफीज यूज करने से बचना चाहिए। यह सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना देता है और सुनने में थोड़ा क्लंकी लगता है। तो फिर सवाल यह है कि इस डबल अपॉस्ट्रोफी प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें? इसका एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सोल्यूशन है। इसे फिक्स करने के स्टेप्स बहुत आसान हैं। पहले पोजेशन की चेन को आइडेंटिफाई करें, राम्स अंकल्स फ्रेंड। अब इसे ऑफ का यूज करके रीफ्रेज कर दीजिए। तो करेक्ट फॉर्म क्या हुआ? फ्रेंड ऑफ राम्स अंकल। देखा कितना सिंपल और क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है, एक स्पेशल नोट। अगर दो अपॉस्ट्रोफीज को एंड जैसे कंजंक्शन से जोड़ा जाए तब ये बिल्कुल ठीक है। जैसे कि राम्स एंड श्याम्स हाउस। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि यहां दो अलग अलग लोगों के पोजीशन की बात हो रही है। ओके, तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा है। इससे ये सारे रूल्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो बस दो चीजें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, अगर प्रोनाउन के साथ एल्स है तो अपॉस्ट्रोफी एस हमेशा एल्स पर ही आएगा, सिंपल। और पॉइंट नंबर 2, अगर पोजेशन की चेन बन रही है तो डबल अपॉस्ट्रोफी की जगह फ्रेंड ऑफ वाला फॉर्मेट यूज करें। दैट्स इट। तो अब एल्स के साथ पोजेसिव्स का फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सोचिए, इंग्लिश ग्रामर का अगला कौन सा कॉमन रूल है जिसे ऐसे ही आसान तरीके से समझाने की जरूरत है?